बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, 94 न्यूज़ के स्टूडियो से और रेडियो आवाज़ 107 की फ्रिक्वेंसी पर मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी। रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ हैं, सहरी का खूबसूरत माहौल है और सहरी की खुसूसी ट्रांसमिशन है और मेरा और आपका साथ तकरीबन 15-20 दिनों से मुसलसल चल रहा है और आप समात भी कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, अपनी मोहब्बतों का सबूत भी दे रहे हैं। और यकीनन पिछले साल जो है हमने सहरी की मुकम्मल ट्रांसमिशन जो है वो की थी। इस बार भी लोगों का काफ़ी एक प्यार मिला, मोहब्बत मिली और काफ़ी लोगों का जो है वो हमसे एक इंतज़ार था लोगों को कि सहरी की इन खूबसूरत लम्हात में हम ट्रांसमिशन का अहतमाम करें। तो यकीनन 94 न्यूज़ और रेडियो आवाज़ 107 की फ्रिक्वेंसी पर आप ये प्रोग्राम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तमाम देखने वालों, तमाम सुनने वालों को सलाम अकीदत पेश करता हूँ। सहरी की खुसूसी ट्रांसमिशन, सहरी का खूबसूरत माहौल आज मेरे स्टूडियो का हिस्सा बड़ी मारूफ़ शख्सियत, मारूफ़ नकीब हैं जनाब मोहम्मद शाहिद इमरान सिद्दीकी साहब। उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर शाह साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया। ये तहतुल लफ्ज़ में सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हदिया अकीदत पेश करते हैं और अपनी मोहब्बतों का सबूत देते हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब अफराश चिश्ती साहब, मोहम्मद अफराश चिश्ती साहब। उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। मारूफ़ सनाखानी मुस्तफ़ा हैं और मुआवन खलीफ़ा मजाज हैं आस्ताना आलिया बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। उन्हें भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप दोनों हस्तियों का बेहद मशकूर हूँ कि आपने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया, स्टूडियो का हिस्सा बने। और शाहिद इमरान सिद्दीकी साहब, बात है सहरी के हवाला से, फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाला से और सरकार के उस्म जमाल के हवाला से, सरकार के फ़ज़ाइल व कमालात के हवाला से बात होती रहती है और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमने लबकुशाई की। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो है वो प्रोग्राम में हमने शेड्यूल के मुताबिक प्रोग्राम इनका इन्नेकाद किया। प्रोग्राम में वो शेड्यूल चलते रहे, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत चलते रहे। तो आज फ़ज़ाइल रमज़ान के हवाले से बात होगी और थोड़ा सा इसी हवाले से हमारे नाज़रीन के लिए और सामीन के लिए बात को आगे लेके चलते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और हमारे जो हैं ऑनर इस चैनल के जनाब डॉक्टर ताहा भाई साहब, उनका और FM 107 की तमाम टीम का, 94 स्टूडियो वालों का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे एक मरतबा फिर बुलाकर करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराना मोहब्बत पेश करने की मुझे उनकी वसातत से जो सादत नसीब हुई है। दुआ है कि मालिक कायनात आप तमाम अहबाब को करीम आका अलैहिस्सलाम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सहर के हवाला से हो या कि इफ्तारी के हवाला से हो, तो करीम आका अलैहिस्सलाम की ये बात करना ये हमारे लिए बाइस बरकत है। जी जी। सरकार हम पे इतने मेहरबान हैं कि करीम आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा में बैठकर अक्सर ये बात फरमाया करते थे कि मैं अपने उम्मत की शफात करूँगा, अपने असहाब की शफात करूँगा, जी जी, अपने प्यारों की शफात करूँगा, गुनाहगारों की शफात करूँगा। तो जो करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठने वाले लोग थे, करीम आका अलैहिस्सलाम की सोबत इख्तियार करने वाले लोग थे, उन्हें बड़ा तजस्सुस हुआ कि करीम आका जिस इस शिफात का जिक्र फरमाते हैं, जी जी, ये शिफात किन किन लोगों की जाएगी। हाँ। तो उन्होंने एक मरतबा सवाल कर दिया कि या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप शिफात जो है ये अपने कुर्बत जुबार वालों की फरमाएंगे, अपने अहले बैत अतहार की फरमाएंगे, अपने वालदैन करीमैन की फरमाएंगे, या कि अपने अबाव अजदाद की फरमाएंगे, या कि अपने असहाब पाक की फरमाएंगे, या कि अपनी उम्मत में से जिन किन लोगों की शफात फरमाएंगे? तो ये जो साबरी साहब, मैं जुमला आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ और अपने समाइन और नाजरीन की समातों की नज़र करना चाहता हूँ। ये जुमला ऐसा मोहब्बत भरा है कि बंदा इसका आइडिया नहीं लगा सकता कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा किससे मोहब्बत और प्यार किया है। तो इसके जवाब में
करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे करीब वाले हैं, मेरे अहबाब हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी तो मैं सिफारिश और शिफात फरमाऊँगा बिलखुसूस, खुसूसी तौर पे। लेकिन जो मेरी उम्मत की लोग हैं, अपनी उम्मत के लिए तो मैं अपनी शिफात आम फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी उम्मत के लिए मैं शिफात को आम कर दूंगा। यहाँ पे एक बात रोकते हुए मैं पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का जुमला कोट करूंगा कि गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले, और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा पे आए तो बख्शवा के चले। जी, वो किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत कलाम लिखा है, कहता है कि रख लें जो मुझे दर पे वो दरबान वगैरह, क्या बात, रख लें जो मुझे दर पे वो दरबान वगैरह, फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह, फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह। और तासीर मेरे आका के लुआब दहन की, तासीर मेरे आका के लुआब दहन की, अरे सर कदमों पे रख देते हैं लुकमान वगैरह। क्या बात, क्या बात, तासीर मेरे आका के लुआब दहन की, सर कदमों पे रख देते हैं लुकमान वगैरह। और साबरी साहब, आका की चटाई की तो वो शान है वल्ला, बस नाम के हैं तख्ते सुलेमान वगैरह। आका की चटाई की तो वो शान है वल्ला, बस नाम के हैं तख्ते सुलेमान वगैरह। और जिस तरह पहले आपने वो नसीरुद्दीन नसीर साहब का कलाम पेश फरमाया, तो आप इसी शिफात के हवाले से फरमाते हैं कि जिस तरफ से वो गुले गुलशन अदनान गया, साथ ही काफलाए सुंबलो रेहान गया। जिस तरफ से वो गुले गुलशन अदनान गया, साथ ही काफलाए सुंबलो रेहान गया, उस बुलंदी पे ना हरगिज कभी इंसान गया, बन के अर्श पे वो अल्लाह का मेहमान गया, लेके जन्नत की तरफ जब मुझे रिजवान गया, शोर उठा वो गदाए शाह ज़ीशान गया। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। शोर उठा वो गदाए शाह ज़ीशान गया, मुझ खताकार पे क्या क्या न किए तूने करम, मेरे आका तेरी रहमत के मैं कुर्बान गया, ना खुदाई इसे कहिए कि खुदाई कहिए, मेरी कश्ती को उभारे हुए तूफान गया, फ़ख्र दौलत भी गलत, नाज़े नसब भी बातिल, है ये काफ़ी जो मैं दुनिया से मुसलमान गया, मुझ गुनाहगार पे अदनाम करम ऐसा था, हशर में दूर से रिजवां मुझे पहचान गया, तादरे खुल्द रही चेहरा अनवर पे नज़र, सब ने देखा कि मैं पढ़ता हुआ कुरान गया, मेरे आमाल तो बख्शिश के ना थे फिर भी नसीर, अरे की मुहम्मद ने शिफात तो खुदा मान गया। सुभान अल्लाह। मेरे आमाल तो बख्शिश के न थे फिर भी नसीर, कि मोहम्मद ने शिफात तो खुदा मान गया। जिस तरफ से वो गुले गुलशन, ऐसी बात है। और एक खूबसूरत नात जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं हमारे दरमियान मारूफ सना खानी मुस्तफ़ा मोहम्मद अफराश चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा है, जो कि खलीफा मौवन खलीफा मजाज हैं आस्थान आलिया बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। तो उनकी खूबसूरत ज़ुबानी अक़दस से करीम आका का हम ज़िक्र खैर समात करते हैं। जी चिश्ती साहब के बिस्मिल्लाह कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। वो जो चाहे चांद को तोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे
चांद को तोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दें, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया। सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। कि इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, वाह। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फिजा है, और सांसों में महकती हैं मुनाजात की कलियां, इन कलियों के कटोरों में तेरा नाम लिखा है, आयात के झुरमट में तेरे नाम की मसनद, लफ्ज़ों की अंगूठी में नगीना सा जड़ा है। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है, और बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है। अरे मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप सुभान अल्लाह। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। और जो अली की असर कज़ा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई। जो अली की असर कज़ा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई। छुपे आफ़ताब को मोड़ दें, छुपे आफ़ताब को मोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया। सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। पंजाबी का शायर बड़ा खूबसूरत नक्शा उठाता है, कहता है कि किसी शहद दी मक्खी नूं पुछया है, जी जी, खूब नाल शिफा छत्ता जोड़ दी तू। जी जी, किसी शहद दी मक्खी नूं पुछया है, खूब नाल शिफा छत्ता जोड़ दी तू, कर तवाफ तू फुल्लां ते कलियां दा, नहीं बूंदियां पकड़ मरोड़ दी तू। कुछ ते दस सरदार खुदा करके किवें फुੱਲ ਵਿੱਚੋਂ रस ਨੂੰ ਲੋੜਦੀ ਤੂੰ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਆਖਿਆ ਆ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਬੂਦ ਨਾ ਬੂਦ ਪੜਦੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਕਸੂਦ ਪੜਦੀ, ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਸੀਬ ਸਰਦਾਰ ਸਾਈਆਂ कमली वाले ते जदों दरूद पढ़दी। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। और लिखो नाज़िश उनका ये मौजज़ा कि किसी की आँख निकल गई। लिखो नाज़िश उनका ये मौजज़ा कि किसी की आँख निकल गई, कि किसी की आँख निकल गई। वो लुआबे पाक से जोड़ दें, वो लुआबे पाक से जोड़ दें, उन्हें इख्तियार दिया गया। सल्लो अलैहि
अलैहि सल्लो अलैहि व आलैहि सल्लो अलैहि व आलैहि। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी। सहरी के इन खूबसूरत लम्हात में आपने एक खूबसूरत माहौल पैदा कर दिया है। और चिश्ती साहब बड़ी मोहब्बत के साथ अफराश अहमद चिश्ती साहब जो है वो खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे और इन्होंने 2-3 अशार में मुख्तलिफ मौजज़ात का ज़िक्र किया है। पहले शेर में सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मौजज़े का ज़िक्र किया है कि आका उंगली का इशारा फरमाते हैं, चाँद 2 टुकड़े होकर ज़मीन पे आ जाता है। फिर वही चाँद इशारा फरमाते हैं और चाँद जो है वो वापस जुड़ जाता है। तो ये एक मौजज़े का ज़िक्र एक शेर में आया। और फिर दूसरे शेर में जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जब नमाज असर कज़ा हो रही थी, आका करीम का सर अक़दस है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गोद है। अब अंदाज़ा लगाइए कि 70,000 फरिश्ता जो है वो सुबह मशरक़ से सूरज को तलू करता है और मगरब की तरफ ग़ुरूब करता है। 70,000 फरिश्ता जो है उसकी ड्यूटी है कि सूरज को तलू करे और मगरब की तरफ ग़ुरूब करे। लेकिन मेरे आका का जब हाथ का इशारा हुआ, डूबा हुआ सूरज वापस आया। अब देखें 70,000 फरिश्ते की ताकत एक तरफ, मेरे आका के पंजे की ताकत एक तरफ। तो आका ने पंजे का इशारा फरमाया, पंजे का इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज वापस आया। और तीसरे शेर में हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आँख का ज़िक्र है। जब करीम आका की बारगाह में पहुँचे, जंग के दौरान आँख का डेला बाहर आया, हथेली पे रखा, सोने आका की बारगाह में पहुँचे, अर्ज़ करते हैं आका आँख चाहिए। मेरे करीम आका ने फरमाया कतादा आँख चाहिए या जन्नत चाहिए? आँख चाहिए या जन्नत चाहिए? अब अकीदा आशिकों वाला था, पता था आका की बारगाह से जो भी मांगना है अता हो जाना है, मिल जाना है। अर्ज़ करते हैं सोना आँख तो मैंने मांगी है, जन्नत अपने पास से अता कर दीजिए। आँख मैंने मांगी है, जन्नत अपने पास से अता कर दीजिए। मेरे करीम आका ने आँख के डेले को लगाया, पकड़ा और आँख के मुकाम पे जब लगाया तो हज़रत कतादा की आँख से जब नज़र आया ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वद्दुहा मुखड़ा वल्लैल ज़ुल्फ़ें, तो कहते हैं किन्नी सोहनी अख सोने दी, वख नबियां तो धक सोने दी, 1 लख ते कई हज़ार दे विचों शान दिसे पई वख सोने दी। 1 लख ते कई हज़ार दे विचों शान दिसे पई वक्त सोने दी। कलाम तवील है लेकिन चूँकि वक्त का दामन भी कलील है, मैं बिल्कुल बात को इख्तिताम की तरफ लेके चलूँगा। और सहरी में चूँकि हमारे पास टाइम इतना ही होता है कि हम मुख्तसर वक्त में रहते हुए, महदूद वक्त में रहते हुए चंद जुमले आपकी मोहब्बतों की आप नज़र करना चाहते हैं और आपकी नज़र करना होते हैं, तो बिल्कुल प्रोग्राम जो है इख्तिताम की तरफ है। और चूँकि चिश्ती साहब मैं चाह रहा था कि बात थोड़ी सी तवील हो, लेकिन चूँकि सहरी के इस खूबसूरत माहौल में बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला और मुझे इशारा हो चुका है कि वाइंड अप करना है, तो बिल्कुल जाते जाते 94 न्यूज़ और रेडियो आवाज़ 107 के हवाला से कोई पैगाम नाज़रीन और सामने? पैगाम हम यही नाज़रीन को और सामाइन को देना चाहेंगे कि हम एक तो 94 न्यूज़ चैनल की जो तमाम टीम है उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। 107 रेडियो आवाज़ मंडी बाउद्दीन का जो स्टूडियो है, उन तमाम जितने भी हमारे दोस्त यहाँ पे वर्क करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, अपनी मोहब्बत से अंजाम देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और बिलखुसूस स्टेशन मैनेजर जनाब डॉक्टर ताहा साहब, जनाब डॉक्टर गुलाम अब्बास साबरी साहब, आप तमाम दोस्तों के लिए हम दुआ गो हैं कि मालिक कायनात आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और आखिर में जैसा आप फरमा रहे थे कि वो एक जुमला मैंने भी आपको बताना था कि ये जिस बंदे ने भी हुजूर की बारगाह में आके सवाल किया वो खाली नहीं गया। वो किसी ने कहा है ना, पंजाबी में कहा है कि तुहाडे दर तो है लजपाल नबी, खाली अज ताईं भले ही कोई नहीं, आदम तो लैके इसा ताईं तुहाडी शान नूं रली ही कोई नहीं, तुहाडी लिख इंसान तारीफ सके न बस किसे दा चले ही कोई नहीं, अल्लाह पाक जमीन दे टुकड़े ते तुहाडे नाल दा गले ही कोई नहीं। ये सारी यो अफ्तारी हो, जब भी करीम आका अलैहिस्सलाम का जिक्र करना चाहे बंदा कर नहीं सकता, ये ख़त्म भी नहीं सकता। और दुआ है कि मालिक कायनात अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम के वसीला से तमाम आपको अहबाब को मज़ीद बरकत अता फरमाए। जी बिल्कुल। अफराज चिश्ती साहब, आप जाते जाते पैगाम कोई 94 न्यूज़ के हवाला से? बहुत शुक्रिया और बहुत इन सब के लिए दुआएं, दिली दुआएं हैं। अल्लाह ताला चैनल को तरक्की अता फरमाए
और जितनी भी काविशें, सारी टीम को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। जी जी, आप दोनों हस्तियों का, दोनों मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए सहरी के इस खूबसूरत माहौल में। जी नाज़रीन व सामईन, यकीनन प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो रहा है। मंडी बहाउद्दीन और उसके मज़ाफ़ात में जो है सहरी इंतहाई सहर का वक्त हुआ चाहता है। तमाम दोस्त अपने अपने औकात के मुताबिक, अपने अपने वक्त के मुताबिक सहरी का एहतमाम करें और रोज़ा की तैयारी करें। इंशाअल्लाह कल सुबह इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।